नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सृजन में। आजकल बिजली के बिना कोई काम करना शायद ही संभव हो। गांव हो या शहर, सभी जगह बिजली की जरूरतें बढ़ती जा रही है। सिर्फ हमारे प्रदेश में ही नहीं, बल्कि पूरे देश या कहे पूरे विश्व में बिजली पर निर्भरता बढ़ती जा रही है और बिजली की उपलब्धता कम होने लगी है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जितनी बिजली की मांग है उसे पूरा करने के लिए बिजली का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। इसी के मद्देनजर आज अगर हमारे पास कोई विकल्प है तो वो है अक्षय ऊर्जा। तो आज हम आपको बताएंगे अक्षय ऊर्जा के बढ़ते कदमों के बारे में। प्रदेश या देश ही नहीं, पूरे विश्व में बिजली संकट लगातार गहरा रहा है। बिजली पैदा करने के स्रोतों के दोहन से धीरे धीरे उनकी कमी भी होती जा रही है। जनसंख्या बढ़ती जा रही है और गांव शहर में तब्दील हो रही है। रही सही कसर पूरी कर दी औद्योगिकीकरण ने, जिसकी वजह से लोग भौतिक सुख सुविधा और चकाचौंध भरी जिंदगी के शौकीन हो गए हैं। इस आरामदायक जिंदगी ने लोगों को बिजली और पेट्रोल जैसे पदार्थों का गुलाम बना दिया। लेकिन ये ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी कमी के चलते संकट बढ़ता ही जा रहा है। खासतौर से बात करें बिजली की, तो बिजली पैदा करने वाली अधिकांश वस्तुएं भी कम होती जा रही हैं। मध्य प्रदेश के पास कोयले की सीमित भंडार है। इस स्थिति में कोयले से बिजली भी सीमित मात्रा में ही पैदा की जा सकती है। जल स्रोत भी या तो सूख रहे हैं या फिर उनमें पानी का लेवल अत्यंत कम हो चुका है। इसलिए भविष्य में बिजली की समस्या और विकराल रूप ले ले तो भी ताज्जुब नहीं होगा। लिहाजा ये जरूरी हो गया है कि बिजली उत्पन्न करने के दूसरे उपाय खोजे जाएं। मध्य प्रदेश शासन ने इस दिशा में पहल शुरू कर दी है, जिसके बाद नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग इस स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और ऐसे कई उपाय खोज भी चुका है, जिसके तहत पारंपरिक तरीकों से परे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक तरीकों को अपनाया है। ये तरीके हैं पवन ऊर्जा, लघु जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा। इन तरीकों को तफसील से जानें, उससे पहले एक नजर मध्य प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग और मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम पर डाल लेते हैं। प्रदेश में ऊर्जा संकट के समाधान, दीर्घकालीन विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए अक्षय ऊर्जा स्रोतों के दोहन को सुनियोजित ढंग से प्रदेश में विकसित करने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने देश में सर्वप्रथम एक स्वतंत्र विभाग नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग का अप्रैल 2010 में गठन किया। इस विभाग द्वारा छोटे से अंतराल में ही अक्षय ऊर्जा स्रोत आधारित विद्युत उत्पादन के लिए लघु जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और सौर ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन परियोजना क्रियान्वित की गई। तब से लेकर अब तक विभाग नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा नवगठित नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा प्रमुख रूप से पवन, सौर, बायोमास, बायोगैस जैसे अक्षय ऊर्जा के स्रोतों से विद्युत उत्पादन कर विद्युत की आपूर्ति एवं मांग के अंतर को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए यह जरूरी है कि उन संसाधनों का उपयोग हम कारगर तरीके से करें। अब हम आपको प्रदेश के उस महत्वपूर्ण उपक्रम के बारे में बताएंगे जिसके सतत प्रयासों की वजह से आज अक्षय ऊर्जा जन जन तक पहुंचने में सफल हो रही है। तो चलिए जानते हैं अक्षय ऊर्जा को एक नई पहचान दिलाने में यह उपक्रम किस तरह मील का पत्थर साबित हुआ है। मध्य प्रदेश में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के दोहन और विकास के उद्देश्य से 1982 में मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना मध्य प्रदेश सरकार ने की थी, जो कि अक्षय ऊर्जा की उपयोगिता को लागू करने के लिए कई वर्षों से सतत रूप से कार्यरत है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार
और मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से संचालित है ये निगम और इनके मार्गदर्शन में निगम अक्षय ऊर्जा के दोहन के लिए दीर्घगामी योजनाएं तैयार कर रहा है, जिससे भविष्य में ऊर्जा आवश्यकताओं में प्रदेश आत्मनिर्भर बन सकेगा। अब बात उन सोर्सेस की जिनके जरिए प्रदेश में बिजली उत्पादन की पहल की गई है। राजगढ़, नीमच, श्योपुर, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर और गुना जैसे 7 जिलों में ये प्लांट सक्रिय हैं। ये ऐसे जिले हैं जहां सोलर रेडिएशन 5.5 किलोवाट से 6 किलोवाट तक वर्ष में लगभग 300 दिनों तक रहता है और सूर्य की ताकत बिजली उत्पादन में सहयोग करती है। सन जब निकलता है उसका रेडिएशन जब प्लेट पे पड़ता है, प्लेट पे पड़ने के बाद प्लेट में डीसी बनाना शुरू करती है, डीसी वोल्टेज बनाना शुरू करती है। डीसी बनाने के बाद हम इनको सबको सीरीज में जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद हम सारे को एसएमबी स्ट्रिंग मॉनिटरिंग बॉक्स में कनेक्ट करते हैं। तो जब धूप इसमें पड़ती है तो एसएमबी से पावर फिर इन्वर्टर को जाता है, जो इन्वर्टर अपना सिंक्रोनाइजेशन करके ग्रिड के पैरामीटर के साथ एसी बनाना शुरू करता है, जो कि फिर ट्रांसफार्मर पे आता है। ट्रांसफार्मर स्टेप अप करके हमारा यहाँ 11 kVA ट्रांसमिशन सिस्टम से ट्रांसमिट हम एमपीवी को करते हैं। क्या बात है मिसेस गुप्ता, लगता है लॉटरी लग गई है। इतने महंगे बल्ब? अरे नहीं मिसेस शर्मा, ये नए जमाने के एलईडी बल्ब है जो कम वॉट में देते हैं ज्यादा रोशनी। और खास बात जानती है क्या है? ये 91% बिजली भी बचाते हैं। कुछ भी कहिए मिसेस गुप्ता, साधारण बल्ब से तो महंगे ही होंगे। अरे बिल्कुल नहीं, ये देखिए। मध्य प्रदेश में ऊर्जा दक्ष एलईडी बल्ब वितरण उजाला योजना शुरू हुई है, जिसके बाद उत्तम गुणवत्ता के एलईडी बल्ब खरीदना किफायत का सौदा हो गया है। 250 रुपए का बल्ब मध्य प्रदेश में 85 रुपए में जनता को मिलेगा, बिजली भी बचाएगा और बिल भी कम आएगा। ओके मिसेस गुप्ता, अब मैं अपने घर में एलईडी बल्ब ही लगाऊंगी। बिल्कुल, तो फिर आप भी देर क्यों करते हैं? आप भी आज ही खरीद लाइए एलईडी अपने निकटतम हाट बाजार, पोस्ट ऑफिस, निजी अक्षय ऊर्जा शॉप और विद्युत वितरण केंद्र से। जलता है तो जलने दे। वैसे आप क्या जलाते हैं? रुपए ही ना। अब आप पूछोगे कि रुपए भी कोई जलाता है क्या? जब बिल आता है ना तो ऐसे ही झटका लगता है। मेरी मानो, इस बार पूरे घर के बदल डालो। केवल 85 रुपए में एलईडी बल्ब पूरे 100 वाट की रोशनी देता है। ये 9 वाट का एलईडी बल्ब, यानी पूरे 91% बिजली की बचत और कीमत बाजार दर से बेहद कम, यानी बिजली भी बची और पैसा भी। तो भैया बटुए में और आग मत लगाओ, किफायत की रोशनी घर लाओ। बिजली की जरूरत हर किसी को होती है, आम जनता हो या कोई खास। और अगर बिजली चली जाए तो परेशानी तो होती ही है, लेकिन अब पीएचक्यू यानी पुलिस हेडक्वार्टर में बिजली जाने पर काम नहीं रुकेगा, क्योंकि पुलिस मुख्यालय भवन में अब लग गया है 100 किलोवाट का सौर संयंत्र, जिससे हर पल रहेगी बिजली की उपलब्धता। पुलिस विभाग के कार्यालय, सुदूर अंचलों में स्थित पुलिस थानों और चौकियों में बिजली की अपर्याप्त व्यवस्था के कारण महकमे के कर्मचारियों और फरियादियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। फरियादियों को तत्काल मदद करने में परेशानी ना हो, इसलिए इन जगहों पर निर्बाध विद्युत की जरूरत महसूस की जा रही थी। इसलिए यहां सौर ऊर्जा की व्यवस्था करने की कोशिशें अब मूर्त रूप लेने लगी हैं। ये नजारा है पुलिस मुख्यालय भवन पर लगे सौर संयंत्र का। यहां से वहां तक हर कहीं सिर्फ सोलर पैनल ही नजर आ रहे हैं। दरअसल ये पैनल 100 किलोवाट के सौर संयंत्र के लिए लगे हैं। बिजली संकट से जूझने की बजाय पीएचक्यू ने बिजली बनाने का जतन कर समस्या का समाधान कर लिया। लगभग 84 लाख रुपए की लागत से बने इस संयंत्र की स्थापना ऊर्जा विकास निगम,
भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, पुलिस मुख्यालय और मध्य प्रदेश सरकार के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के संयुक्त वित्तीय सहयोग से हुई है। 100 किलोवाट के सौर संयंत्र का विधिवत लोकार्पण पीएचक्यू परिसर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश के सम्मानीय मंत्रीगण, जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के विशेष व्यक्तियों के साथ साथ पुलिस विभाग के आला अधिकारीगण और अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने पुलिस विभाग की दूरदर्शिता की तारीफ करते हुए मध्य प्रदेश की पुलिस को आदर्श पुलिस बताया। मध्य प्रदेश में पहला ये सोलर प्लांट लग रहा है मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास का 100 किलोवाट क्षमता का, ये पहला है। और खास तौर से मैं पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन को बधाई देता हूँ कि इतनी सुंदर बिल्डिंग बनाई है, इतनी सुंदर बिल्डिंग बनाई है कि लोग नजर ना लग जाए इसमें कोई नजर ना लग जाए, इसका ध्यान रखें। और उसके बाद कितने दूरदर्शी हैं क्या अपनी सरकार का और अपने विभाग का पैसा बचाने के लिए 100 किलोवाट क्षमता का और आप सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने विभाग की उपलब्धियों को साझा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट नीमच में लगा है, लेकिन अब विश्व का सबसे बड़ा सौर संयंत्र भी मध्य प्रदेश के रीवा में लगने जा रहा है, जो कि 450 मेगावाट का होगा। आम जनता तक सोलर पावर को पहुंचाने के लिए भी सरकार 50% सब्सिडी को 75% तक बढ़ाने जा रही है। नेट पेंटिंग पॉलिसी में 50% के बजाय कंज्यूमर को 20 to 25% ही उसको लगाना पड़ेगा, बाकी 75 से 80% उसको सब्सिडी और नेट मीटरिंग पॉलिसी से जो फायदा मिल सकता है वो मिलने लगेगा। और फिर हम एक बड़ा अभियान इस दिशा में चलाने का काम करेंगे। अब हम दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगा रहे हैं रीवा में 450 मेगावाट का, और भारत के प्रधानमंत्री जी ने टारगेट दिया है कि 2022 तक 1,20,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी में हमें अपने क्षमता को बढ़ाना है। क्या बात है मिसेस गुप्ता, लगता है लॉटरी लग गई है। इतने महंगे बल्ब? अरे नहीं मिसेस शर्मा, ये नए जमाने के एलईडी बल्ब हैं जो कम वॉट में देते हैं ज्यादा रोशनी। और खास बात जानती है क्या है? ये 91% बिजली भी बचाते हैं। कुछ भी कहिए मिसेस गुप्ता, साधारण बल्ब से तो महंगे ही होंगे। अरे बिल्कुल नहीं, ये देखिए। मध्य प्रदेश में ऊर्जा दक्ष एलईडी बल्ब वितरण उजाला योजना शुरू हुई है, जिसके बाद उत्तम गुणवत्ता के एलईडी बल्ब खरीदना किफायत का सौदा हो गया है। 250 रुपए का बल्ब मध्य प्रदेश में 85 रुपए में जनता को मिलेगा, बिजली भी बचाएगा और बिल भी कम आएगा। ओके मिसेस गुप्ता, अब मैं अपने घर में एलईडी बल्ब ही लगाऊंगी। बिल्कुल, तो फिर आप भी देर क्यों करते हैं? आप भी आज ही खरीद लाइए एलईडी अपने निकटतम हाट बाजार, पोस्ट ऑफिस, निजी अक्षय ऊर्जा शॉप और विद्युत वितरण केंद्र से। जलता है तो जलने दे। वैसे आप क्या जलाते हैं? रुपए ही ना। अब आप पूछोगे कि रुपए भी कोई जलाता है क्या? जब बिल आता है ना तो ऐसे ही झटका लगता है। मेरी मानो, इस बार पूरे घर के बदल डालो। केवल 85 रुपए में एलईडी बल्ब पूरे 100 वाट की रोशनी देता है। ये 9 वाट का एलईडी बल्ब, यानी पूरे 91% बिजली की बचत, और कीमत बाजार दर से बेहद कम, यानी बिजली भी बची और पैसा भी। तो भैया बटुए में और आग मत लगाओ, किफायत की रोशनी घर लाओ। पीएचक्यू स्थित संयंत्र से विद्युत उत्पादन शुरू हो चुका है। हर दिन लगभग 500 यूनिट सौर ऊर्जा पीएचक्यू में उपयोग की जा रही है।
संयंत्र के उपयोग से पुलिस मुख्यालय भवन के बिजली के बिल में हर महीने लगभग 15 से 20% की कमी आई है। नए पीएचक्यू भवन में सौर फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट के चालू होने से 5 महीनों में लगभग 57,000 यूनिट और लगभग 65,000 रुपए की बचत हुई है। पीएचक्यू ने इसमें निश्चित रूप से सबसे पहले निर्णय किया और 100 किलोवाट का सोलर प्लांट किसी रूफ में लगाना अपने आप में एक बड़ा काम है। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ पीएचक्यू को। हर आदमी बिजली की बचत करना चाहता है। अब ये मैसेज आएगा समाज में कि 6 लाख रुपए का बिजली का बिल यदि पीएचक्यू को आता था तो अब 4 लाख रुपए आ रहा है क्योंकि उन्होंने अपने छत में सोलर सिस्टम लगा लिया है। और इस खबर से हर आदमी प्रेरित होगा और छतों में सोलर सिस्टम लगाने का जब अभियान शुरू होगा तब जाके हम आने वाले दिनों में ये दावा कर पाएंगे और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। इसमें जो स्क्रीन लगी है और जो इसके मतलब बॉक्स लगे हैं, तो ये जो कंप्यूटर से होता है उसका अपन कंप्यूटर के हिसाब से निकालते हैं। जो अपने सुबह 2 बजे रीडिंग कर लेते हैं, 8 बजे रीडिंग करते हैं, 2 बजे रीडिंग करते हैं और 5 बजे रीडिंग करते हैं। जो टोटल बनती है उसका अपन मॉनिटरिंग करते हैं और चार्ट बना के तैयार करते हैं। तो जो मंथली है 12,000 यूनिट के लगभग अपन को यूनिट इस सौर ऊर्जा से प्राप्त हो रही है और करीब 5 महीने में ये अपने 57,044 यूनिट बिजली हमको 5 महीने में इससे प्राप्त हुई है। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष विजेंद्र सिंह सिसोदिया ने इस संयंत्र को एक मजबूत कड़ी के रूप में दर्शाते हुए सौर ऊर्जा की जरूरत पर बल दिया। तो हम जब बोलेंगे कि हमारा प्लांट पीएचक्यू में लगा है तो आप विश्वास करो हमसे कोई तर्क करने वाला नहीं है। अरे लगा होगा तो भी ठीक ही लगा होगा। ये हमें पब्लिसिटी का एडिशनल वो मिलने वाला है। तो इसलिए भी हमारे लिए प्रसन्नता की बात है, बधाई की बात है। और इसलिए भी बधाई की बात है जो रोज सवेरे से हमको दर्शन देने आते हैं, शाम तक दर्शन देते हैं। सूर्य के बेटा तेरा कोई भी संकट हो मैं हाजिर हूँ। इनकी शक्ति से हम यहाँ भी लाइट चला रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत। 100 मेगावाट के सौर संयंत्र को बहुत कम समय में पूरा होने पर डीजीपी सुरेंद्र सिंह ने प्रशंसा जाहिर करते हुए सौर ऊर्जा की उपयोगिता बताई। इस प्रोजेक्ट को एक समय सीमा में कंप्लीट करने के लिए श्री मनु श्रीवास्तव और उनकी टीम को बधाई देता हूं। इस पूरे प्रोजेक्ट को परिकल्पना करके और साकार रूप दिया है, इसके लिए श्री पवन जैन और उनकी टीम बधाई के पात्र हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा नवकरणीय ऊर्जा पर काम करने में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है और आने वाले समय में भी मध्य प्रदेश नवीन ऊर्जा के नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहा है। मध्य प्रदेश ने पिछले साल तमाम राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगे हैं उसमें, और पूरे कंट्री में प्रोजेक्ट्स लगे पिछले साल उसमें से 24% मध्य प्रदेश में लगे हैं और मध्य प्रदेश नंबर 1 पे था। हमने खासतौर पे विंड में बहुत अच्छी प्रोग्रेस रही, उसमें हम नंबर 1 रहे और इस कंट्री में जो सारे प्रोजेक्ट्स लगे हैं उसके 40% मध्य प्रदेश में ही थे। हम लोग एक रीवा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा ला रहे हैं 750 मेगावाट का, वो दुनिया के बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक होगा जिसमें हम स्टेट के अलावा दिल्ली मेट्रो को भी बिजली सप्लाई करेंगे। उसके अलावा छोटे प्रोजेक्ट्स भी लाए जा रहे हैं जिसके तहत पुलिस हेडक्वार्टर में 100 किलोवाट का प्रोजेक्ट लगाया गया है। इससे पुलिस हेडक्वार्टर की बिजली के बिल करीबन 30% कम हो गया है और हर महीने 2 लाख की सेविंग हो रही है। इसी तरह के प्रोजेक्ट्स और भी राज्य में जगह जगह लगाए जाएंगे। इसके अलावा एक सोलर पंप की योजना हम लोग ला रहे हैं जिससे किसान भी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके उनको अपनी बिजली कंपनियों पर निर्भरता ना रहे और अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी ज़मीन को सींच सकें। विंड एनर्जी का पूरे कंट्री में, पूरे राज्य में और वेस्टर्न मध्य प्रदेश में ज़्यादा काम चल रहा है और पिछले साल करीब 1261 मेगावाट के कार्य पूरे हुए। क्या बात है मिसेस गुप्ता, लगता है लॉटरी लग गई है। इतने महंगे बल्ब? अरे नहीं मिसेस शर्मा, ये नए जमाने के एलईडी बल्ब हैं जो कम वॉट में देते हैं ज्यादा रोशनी। और खास बात जानती हैं क्या है? ये 91% बिजली भी बचाते हैं। कुछ भी कहिए मिसेस गुप्ता, साधारण बल्ब से तो महंगे ही होंगे। अरे बिल्कुल नहीं, ये देखिए। मध्य प्रदेश में ऊर्जा दक्ष एलईडी बल्ब वितरण उजाला योजना शुरू हुई है।
जिसके बाद उत्तम गुणवत्ता के एलईडी बल्ब खरीदना किफायत का सौदा हो गया है। 250 रुपए का बल्ब मध्य प्रदेश में 85 रुपए में जनता को मिलेगा, बिजली भी बचाएगा और बिल भी कम आएगा। ओके मिसेस गुप्ता, अब मैं अपने घर में एलईडी बल्ब ही लगाऊंगी। बिल्कुल, तो फिर आप भी देर क्यों करते हैं? आप भी आज ही खरीद लाइए एलईडी अपने निकटतम हाट बाजार, पोस्ट ऑफिस, निजी अक्षय ऊर्जा शॉप और विद्युत वितरण केंद्र से। प्रदेश के अलग अलग 681 ग्रामीण थानों को सौर ऊर्जा से उजियारा मिल ही रहा है। 415 थानों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं और बाकी पुलिस स्टेशंस को सूरज की रोशनी से रोशन करने का काम प्रगति पर है। पीएचक्यू प्रदेश में विभिन्न पुलिस प्रशिक्षण संस्थान, बटालियंस और अन्य बिल्डिंग्स को भी सौर ऊर्जा से सराबोर करने की तैयारी में है और जल्द ही इसके नतीजे सामने होंगे। वहीं इस पहल का स्वागत करते हुए शिक्षा विभाग भी स्कूलों में विद्युत प्रदाय के लिए सोलर पैनल लगाने पर विचार कर रहा है। 10,000 स्कूलों को बिजली से जोड़ने का संकल्प लिया है और उनमें हम अधिकतर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे स्कूल दिन में चलते हैं, इसलिए दिन में सोलर बिजली बहुत आसानी से उपलब्ध हो सकती है। तो उसका हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे जो प्रमुख सचिव, अतिरिक्त प्रमुख सचिव मोहंती जी, वो खुद सौर ऊर्जा से जुड़े रहे, उनको ज्ञान भी है। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सौर ऊर्जा से हम हमारे स्कूलों को भी रोशन करें। सरकारी स्कूलों तक बिजली पहुंचाने के लिए सफल प्रयास किए जाने की जरूरत पर बल दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के ग्रामीण स्कूलों में अगर सोलर के माध्यम से, सौर ऊर्जा के माध्यम से अगर बिजली पहुंचाई जाती है तो निश्चित तौर पर बच्चों को बहुत लाभ होगा। हाँ, सोलर का जो तरीका है वो थोड़ा खर्चीला ज़रूर है, लेकिन शिक्षा के सामने मुझे लगता है कि कोई भी खर्च बड़ा नहीं होता। सरकार को अविलंब इस दिशा में करना चाहिए और ग्रामीण स्कूलों में बिजली की आपूर्ति अगर सुनिश्चित करना है तो सोलर लगाना ही चाहिए। अगर शिक्षा विभाग स्कूलों में सोलर पैनल लगाता है तो जल्द ही प्रदेश के नौनिहाल कक्षाओं में नए उजाले की इबारत लिखते नजर आएंगे। पुलिस हेडक्वार्टर में 100 किलोवाट के सोलर प्लांट की लागत आने वाले कुछ सालों में बिजली बिल में आई कमी से पूरी हो जाएगी। साथ ही पुलिस मुख्यालय के नए भवन को ग्रीन बिल्डिंग के टाइटल से नवाजने की कवायद भी तेज कर दी गई है। और अगर आप सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से 50 से 75% तक की सब्सिडी आपको मिल सकती है। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।